गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने सपूते पाठ देखा। इस पाठ के माध्यम से हमें पता चला कि सपूत शब्द का अर्थ है योग्य पुत्र, सरल शिष्ट और सेवा की भावना वाला पुत्र ही अच्छा पुत्र होता है। इस कहानी में एक ऐसे पुत्र के बारे में बताया गया है। तो देखिए, अब हम इसका लेखन अभ्यास वर्ग कार्य या गृह कार्य देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 1, कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। यहाँ पर हमें कोष्टक में उत्तर दिए गए हैं, उनमें से चुनकर रिक्त स्थान भरने हैं। एक, मैं यहाँ पर उत्तर बता रही हूँ। एक, 3 स्त्रियाँ अपने अपने लाडले के गुणों का बखान कर रही थी। 2, पहली स्त्री का बेटा बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लेता है। 3, अखाड़े में जब वह उतरता है तो बड़े बड़े पहलवान तक उसका मुकाबला करने से घबराते हैं। 4, मेरा लाल सीधे साधे स्वभाव का साधारण किसान है। 5, दूसरी स्त्री का पहलवान पुत्र मत वाले हाथी की तरह झूम रहा था। 6, माँ से घड़ा लेकर वह उत्साह के साथ घर की ओर चल पड़ा। 7, यह देखकर अन्य दोनों स्त्रियों का सिर संकोच से झुक गया। 8, दोनों स्त्रियां समझ गई कि सपूत तो तीसरी स्त्री का बेटा ही है। प्रश्न क्रमांक 2, दिए गए पर्यायों में से उचित पर्याय चुनकर लिखो। देखिए, यहाँ पर हमें 3 पर्याय दिए गए हैं, उनमें से उचित पर्याय चुनकर लिखना है। 1, उसे देश विदेश की। पर्याय है अ, सैर करने का शौक है। ब, कोई जानकारी नहीं है। क, सभी बातों का पता है। तो इसका उत्तर है सभी बातों का पता है। प्रश्न क्रमांक 2, तीसरी स्त्री का बेटा दिन भर। अ, पर्याय है अ, मिल में काम करता है। ब, खेत में जुता रहता है। या क, घर में काम करता है। तो इसका उत्तर है खेत में जुता रहता है। 3, अन्य दोनों स्त्रियों का सिर। पर्याय है अ, संकोच से झुक गया। ब, गर्व से ऊपर उठ गया। क, चकरा गया। तो इसका उत्तर है संकोच से झुक गया। अब प्रश्न क्रमांक 3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखो। 1, 3 स्त्रियां कहाँ पानी भर रही थी। देखिए, इसका उत्तर 3 स्त्रियां पनघट पर पानी भर रही थी। 2, पनघट कैसा था। उत्तर, पनघट स्वच्छ और सुसज्जित था। 3, आदर्श गांव में सफाई की क्या व्यवस्था थी। उत्तर, गांव की गलियों में नियमित रूप से झाड़ू लगाई जाती थी, नालियाँ रोज साफ की जाती थी। 4, पहली स्त्री का बेटा किसके नाम बता देता है। उत्तर, पहली स्त्री का बेटा आकाश के तारों के नाम बता देता है। 5, दूसरी स्त्री के बेटे से कौन घबराते थे। उत्तर, दूसरी स्त्री के बेटे से बड़े बड़े पहलवान मुकाबला करने से घबराते थे। 6, तीसरी स्त्री को पानी भरने क्यों आना पड़ा। उत्तर, क्योंकि उसका पुत्र मेला देखने गया था। 7, किसका बेटा सपूत था। उत्तर, तीसरी स्त्री का बेटा सपूत है। प्रश्न क्रमांक 4, नीचे दिए गए वाक्य किसने किससे कहे हैं। 1, जब से शहर से पढ़कर आया है चारों ओर उसकी धूम मची है। देखिए, ये किसने किससे कहा है। पहले स्त्री ने बाकी दोनों स्त्रियों से कहा। 2, वह सीधे साधे स्वभाव का साधारण किसान है। तीसरी स्त्री ने दोनों स्त्रियों से कहा। 3, व्याख्यान देने जा रहा हूँ। पहली स्त्री के पुत्र ने अपनी माँ से कहा। 4, पानी लेकर जल्दी घर पहुँचना। दूसरी स्त्री के पुत्र ने अपनी माँ से कहा। 5, तुम क्यों पानी भरने चली आई। तीसरी स्त्री के पुत्र ने अपनी माँ से कहा। प्रश्न क्रमांक 5, कोष्टक में से समानार्थी शब्द चुनकर लिखो। देखिए, यहाँ पर कोष्टक में उत्तर दिए गए हैं, उनमें से जो समानार्थी शब्द है जो सही है हमें यहाँ पर लिखने हैं। 1, लाडला, दुलारा या पुत्र। 2, मुकाबला, सामना। 3, जोश, उत्साह। 4, बखान, प्रशंसा। 5, संकोच, शर्म। प्रश्न क्रमांक 6, नीचे लिखे शब्दों के बहुवचन रूप लिखो। 1, स्त्री, स्त्रियाँ। तारा, तारे। सखी, सखियाँ। बेटा, बेटे। खेत, खेत। हाथी, हाथी। तो छात्रों, ये जो लेसन है सपूत, इसके जो प्रश्न उत्तर है ये आपको आपकी नोटबुक में लिखना